नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग वीडियो के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। घटना चक्र का जो पॉइंटर है उसी के लिए पढ़ रहे थे, उसी में से। और जनवरी से मई तक का करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे थे। तो आज के सेशन में वैज्ञानिक परिदृश्य में जो रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे और फटाफट स्पीड में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के 1-2 बार देखिएगा, जो रिवीजन होता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला पॉइंट है, स्पेस एक्स एवं वास्ट स्पेस द्वारा पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन कब तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? वर्ष 2025 तक। विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? हेवन 1। अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? इजराइल का है। अल्ट्रासेट टेलीस्कोप मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी और किसके बीच साझेदारी के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाए? किसे? अल्ट्रासेट को। नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी हुआ है। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? सऊदी अरब। उस महिला का नाम क्या है? रयाना बरनावी। किस देश के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया है। अल्मा का पूर्ण रूप क्या है? अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की दूसरी विकासात्मक सफल उड़ान में प्रयुक्त प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? SSLV D2। SSLV D2 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। SSLV D2 से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? 3। SSLV D2 द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह कौन कौन से हैं? EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 7, जानुस 1, आजादी सेट 2। SSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों का विकास किसके द्वारा किया गया? EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम 07 इसरो द्वारा विकसित किया गया। जानुस 1 को एंटारिस अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया और आजादी सेट 2 को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया। अगले पेज में देखते हैं क्या है। विश्व की किस कंपनी द्वारा 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? फाल्कन 9। 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से। खबरों में रहा निसार क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेटरी। निसार को कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2024 में। 22 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? PSLV C55। इसी को टेलियोस 2 कहते हैं। इस मिशन को कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से। इस मिशन के साथ किस देश के 2 उपग्रह को भेजा गया था? सिंगापुर के 2 उपग्रह को भेजा गया। विश्व का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप अपने लॉन्च में असफल रहा। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन का नाम क्या है? जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन इसका नाम है। यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से। यह मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? एरियन 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित किया गया? 6 अप्रैल 2023 को। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र के हिंगोली में। इजराइल ने कौन सा नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ओफेक 13। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइफा 1। टाइफा 1 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की? चंद्र मिशन आर्टेमिस 2। इन सदस्यों के नाम क्या है? जेरेमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, रीड वाइजमैन। याद रखना ये क्रिस्टीना कोच जो हैं
महिला हैं, ये पूछ सकता है इनका नाम। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। इसरो द्वारा वन वेव इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया? LBM-3M3। इस मिशन के तहत कितने उपग्रह का प्रक्षेपण एक साथ किया गया? 36। इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? मेगाट्रॉपिक्स-1, जो कि फ्रांस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स-1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 12 अक्टूबर 2011 को। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा निसार का निर्माण किया गया है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य। पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? स्वाट। स्वाट का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। किस मध्य पूर्व देश ने अपना पहला चंद्र रोवर लूनर रोवर लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। यूएई के पहले चंद्र रोवर का नाम क्या है? राशिद रोवर इसके पहले रोवर का नाम है। किस रॉकेट ने अपना लगातार 200वां सफल परीक्षण दर्ज किया है? RH-200 रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट ने। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, केरल से। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की कौन सी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई? PSLV C-54 ने सफल उड़ान कहाँ से भरी थी? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से। किन उपग्रहों को 2 विभिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया गया? EOS-06 और 8 नैनो उपग्रहों को। मिशन में प्रक्षेपित 8 नैनो उपग्रह कौन कौन से हैं? INS-2B, आनंद, थाईबोल्ट, एस्ट्रोकोस्ट। थाईबोल्ट की संख्या 2 है, एस्ट्रोकोस्ट की संख्या 4 है। भारत के किस निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? विक्रम यश को। इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया? मिशन प्रारंभ के तहत। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद। इसरो द्वारा प्रक्षेपण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। स्वदेशी रूप से निर्मित अग्निलेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? टेरल्स केरल से, TERL केरल से। अग्निलेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किस ऑब्जर्वेटरी ने मुस्कुराती प्रतीत हुई सूरज स्माइलिंग सन की तस्वीर खींची? सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, जो कि नासा का है। हाल ही में खोजा गया 2020 AP7 क्या है? क्षुद्र ग्रह है। पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ISC का विषय क्या है? लिवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ISC 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब देखते हैं अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी से संबंध क्या है चीज़ें, उसके बारे में देखते हैं। किस देश ने स्वयं के चैटबॉट लॉन्च एवं परीक्षण की घोषणा की है? रसिया ने। इसका नाम क्या है? गीगा चैट। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए C-20 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। इस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण कहाँ किया गया? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। C-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के लिए, LBM-3 में। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? बैंडीकूट है। रोबोट बैंडीकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? गुरुवायूर में। रोबोट बैंडीकूट का विकास किसके द्वारा किया गया? जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा। खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने और बेस
स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? वायुलिंक ने। इस प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा वायुलिंक को विकसित किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? पट्टीपुलम गांव, तमिलनाडु से। किसने भारत में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? बोइंग कंपनी ने। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कोटा, राजस्थान में। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यलहंका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु में। आगे देखते हैं क्या है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज वर्ष 2023 में आयोजित एरो इंडिया इसका कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। एरो इंडिया 2023 किस प्रकार की प्रदर्शनी है? द्विवार्षिकी प्रदर्शनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है। ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्काई एयर के द्वारा। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है? स्काई यूटीएम। परमाणु संयंत्रों में परीक्षण करने के लिए विश्व के पहले सुपर चुंबक का नाम क्या है? डेमो 4 इसका नाम है। इस सुपर चुंबक का विकास किसके द्वारा किया गया? टोकामक एनर्जी के द्वारा। विश्व के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मध्यम घनत्व वाली अक्रिस्टलीय बर्फ विकसित की है? विश्वविद्यालय कॉलेज लंदन। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत और कौन सा देश एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? यूएसए और भारत। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सारा। किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलाय GRX 810 विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान को विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030 और 31 तक के लिए। इस मिशन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? 6003.65 करोड़। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश है? 7वें नंबर का देश है। क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। भारत किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन 2। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा तट, बंगाल की खाड़ी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का परीक्षण कहाँ किया गया? चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज, कर्नाटका में। इस परीक्षण का नाम क्या है? RLB-LEX। इसका परीक्षण वायुसेना किस हेलीकॉप्टर के सहयोग से किया गया? चिनूक हेलीकॉप्टर के सहयोग से। पहला अंतरिक्ष क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया? USA। इस रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन 1 है। स्वदेश विकसित फ्यूज YDB-60 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL नागपुर द्वारा। YDB-60 फ्यूज का उपयोग कहाँ किया जाएगा? अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 में। देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। इस प्लांट का निर्माण किया गया है NTPC द्वारा। पहली बार किस राज्य के एक मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए रोबोटिक हाथी का उपयोग किया गया? केरल। रोबोटिक हाथी का नाम क्या रखा गया है? इरिनजादा पिपली रमन। ओ क्या गजब का नाम है। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था।
कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किस विषय के तहत किया गया है? भारतीय तकनीकी बस्तों की कल्पना करना @2047। आठवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इस महोत्सव का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर। 108वीं भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र। 108वीं भारत विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? एनटीपीसी के द्वारा। यह परियोजना किसके मध्य संयुक्त प्रयास है? एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा ये एक संयुक्त प्रयास है। भारतीय सेना ने कहां पर सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, कैंट में। नगर विमानन महानिदेशालय के कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए किस ड्रोन को स्वीकृति दी गई है? AG-365 को। विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तीसरी। रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? नेशनल साइंस फाउंडेशन, USA के द्वारा। 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। 16वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बोगोटा, कोलंबिया में। इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने प्राप्त किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? 121, स्वर्ण 20, रजत 42, कांस्य 59। भारत के पहले 3D बायो प्रिंटिंग उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत विज्ञान संस्थान IISc और सेलिंग के द्वारा। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कब हुआ? 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के बीच में। शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यह सम्मेलन किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है? भू प्रौद्योगिकी। G20 के समूह विज्ञान 20 के लिए सचिवालय किस भारतीय संस्थान को बनाया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु। वर्ष 2023 में S20 का विषय क्या है? डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व के पहले हाइड्रोजन से संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? रोल्स रॉयस एंड EasyJet के द्वारा। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में 61वां संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, अमेरिका। लिन पैग बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का अधिकतम संसाधन गति है 1194 पेटाफ्लॉप्स, 1194 पेटाफ्लॉप्स। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, अमेरिका में। अब देखते हैं अद्यतन चिकित्सा विज्ञान के बारे में क्या है, इसके बारे में देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी हेतु घोषित वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति घोषणा की? मंकी पॉक्स के लिए। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD। NPCDCS कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2010 में। किस देश ने विश्व के पहले रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? USA ने। यह टीका किसके लिए उपलब्ध है? 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह टीका उपलब्ध है। संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की तैयारी के लिए किसने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के द्वारा। इस केंद्र का नाम क्या होगा? डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इस केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? हैदराबाद, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला अस्पताल में ड्रोन की मदद से तपेदिक मतलब TB की दवाइयों के परिवहन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की? इक्वेटोरियल गिनी में।
मार्बर्ग रोग किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित रोग है। किस देश ने बीमारी का पता लगाने और जांच में सुधार के लिए स्नीफिंग रोबोट लॉन्च किया है? इजरायल ने। किस देश में एक नया पदार्थ कोएसी क्रिस्टल की खोज की गई? अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी किस कफ सिरप को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है? गुइफेनेसिन टीजी सिरप के लिए रेड अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? 26 अप्रैल 2023। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? 157। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मलेरिया वैक्सीन को उपयोग की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? घाना। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता? भारत बायोटेक ने। इस कांग्रेस में भारत बायोटेक को किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का। प्रक्रिया विकास पुरस्कार। स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। WHO द्वारा विश्व के कितने देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? 42 देशों को। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की? नैप्रे योजना। किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए नैप्रे योजना शुरू की गई? वर्ष 2030। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की? तंजानिया ने। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। कहाँ पर किया गया शिखर सम्मेलन का आयोजन? वाराणसी में। वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के द्वारा। IITR 00693 क्या है? जीवाणु रोधी अणु है। इस जीवाणु रोधी अणु की खोज किसके द्वारा की गई? IIT रुड़की के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दी जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है इनकोवैक BBV154। इनकोवैक का विकास किसके द्वारा किया गया? भारत बायोटेक के द्वारा। किस देश ने मधुमक्खियों सहित विश्व के पहले टीके को मंजूरी प्रदान की? USA ने। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई, अमरेली, गुजरात में। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं हेतु स्वस्थ घर मोबाइल ऐप विकसित किया? IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने किसके सहयोग से यह ऐप विकसित किया? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किन राज्यों में सघन की तपेदिक उन्मूलन परियोजना आरंभ की? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत का पहला 5G संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्देशित कोलोनोस्कोपी परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अपोलो अस्पताल एवं भारती एयरटेल के द्वारा। यह परीक्षण किस रोग को समाप्त करने में मददगार होगा? कैंसर को समाप्त करने में। IDF विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लिस्बन, पुर्तगाल में। मधुमेह के लिए पहले IDF वैश्विक राजदूत के रूप में किसे चुना गया? शेख हसीना, बांग्लादेश की, जो कि प्रधानमंत्री हैं। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। वैश्विक टीबी रिपोर्ट GTBR 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इस वर्ष 2021 में भारत में कितने टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं? 21.4 लाख। वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? 18% से अधिक। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित किस पहल की शुरुआत की गई है? टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं, क्या करंट अफेयर्स में है। पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? कामरूप जिले, असम के सोनपुर में। कौन लिकोरिस मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। बिना आँखों वाली नई कैटफिश की प्रजाति कहाँ खोजी गई? केरल में। इस नई कैटफिश प्रजाति का नाम क्या है? हेराग्लानिस पोपुली। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? माउंट एवरेस्ट। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 8,810 मीटर। ग्रास डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने। कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के 50 क्षेत्रों में शामिल हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं वो? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु
महाराष्ट्र, गुजरात एवं पंजाब एवं केरल। इसमें कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? बिहार 22वें स्थान पर। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 25वां। केरल के दूसरे राज्य जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कोझिकोड। इस राज्य जैव विविधता कांग्रेस की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते लाए गए? 12 चीते। चीते कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से। हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर गांव, फतेहाबाद जिला में। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा का कब शिलान्यास किया गया? 13 जनवरी 2014 को। किसने भारत के पहले ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? पुणे नगर निगम लिमिटेड ने। किसने किया है? पुणे नगर निगम लिमिटेड ने। भारत में पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? आंवला और फूलपुर। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मानव रहित टोही जे ग्लाइडर ड्रोन सूरज का अनावरण किसने किया? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। इस क्षेत्र में लिथियम संसाधन कितना अनुमानित है? 59 लाख टन। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? चिली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यायासो झील को पहले जैव विविधता स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? लद्दाख। किस नाम से भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक का अनावरण किया गया? H2 आइस। इस ट्रक को किसकी संयुक्त साझेदारी में विकसित किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड के द्वारा। भारत का 5वां इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देवघर झारखंड। पहले नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात। किस राज्य में अवस्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे निवास स्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा पार्क चीतों के लिए पहला निवास स्थान है? कूनो नेशनल पार्क। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? यूनिकॉर्प्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यूनिकॉर्प्स लिमिटेड ने किस जगह पर यह परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया? निंगालू ग्रहण। सॉरी दोस्तों। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? टेम्पो। आगे देखते हैं क्या है। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। टेम्पो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? मैसूर, कर्नाटक। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले निजी स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4था स्थान। संयुक्त रूप से वर्ष 2022 में भारत को एआई स्टार्टअप्स में कुल कितना निवेश प्राप्त हुआ? $3.24 बिलियन का। यह वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। किस वन्यजीव अभ्यारण्य पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की? यूरेनियम 241। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, U-234, U-235, U-238। नवीनतम बाघ गणना 2023 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया? कोच्चि। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है सूर्यांशु। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। भारत ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? महाराजगंज जिला में। किस देश ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए नैनो सैटेलाइट सैट-2 को लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत की? 7। ये 7 बिग कैट्स कौन से हैं? शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। कितने हैं दोस्तों? 4। किसने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। इसे कहां पर लॉन्च किया गया? धुले, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष में कुल कितनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की घोषणा की गई है? 250 गीगावाट। केंद्र सरकार द्वारा
कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? 10। इसे किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट प्रत्येक की। कैल्टोरिस ब्रूमस सदाशिव किसकी खोजी गई नई प्रजाति है? उपप्रजाति है तितली की। तितली की इस नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? केरल में। उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गंधवर्धन पहाड़ियाँ। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु सूचना जारी की? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 18। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवस्थल, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने कहाँ एक उत्सर्जन मुक्त विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? लक्षद्वीप। इस संयंत्र में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन। भारत के पहले 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कार्बन डाइऑक्साइड का आयात कर समुद्र के नीचे संग्रहित करने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 क्षमता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? क्रमशः चाड, इराक, पाकिस्तान। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है भारतीय अनुसंधान संगठन ने। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद में। आगे देखते हैं क्या है इसके तहत कितने जिलों को रैंकिंग प्रदान की गई है? लगभग 147 जिलों को। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। इस सूची में अंतिम स्थान पर क्या है? उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। लिकोरिस मुलेठी वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिराजा गल्बरा। जम्मू में भारतीय सेना के लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा। PNG पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेडिंग ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ? कवास, सूरत, गुजरात में। यह परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से प्रारंभ किया गया है? NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा। किस राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की? तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना का क्रियान्वयन किस अवधि तक किया जाएगा? वर्ष 2022 से 2027। समुद्रयान मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य? 2026 तक। समुद्रयान मिशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन का नाम क्या है? मत्स्य 6000। इस मिशन में कितने व्यक्तियों को भेजा जाएगा? 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। इस मिशन को समुद्र में कितनी गहराई तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? 6000 मीटर। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्री संसाधनों एवं खनिजों की खोज करना। मत्स्य 6000 को किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा। किन 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है? मिजोट्रोपिस पेलिटा गंभीर रूप से लुप्तप्राय। फ्रिटोलोरिया सिरोसा संवेदनशील। उसके बाद डैक्टाइलोराइजा हतागिरिया लुप्तप्राय। हाल में जारी NCAP ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 स्तर का संबंध भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः फरीदाबाद एवं गाजियाबाद हैं। आगे देखते हैं क्या है। प्रथम विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? साइट्स के द्वारा। वैश्विक कार्बन बजट 2022 किसके द्वारा जारी किए गए? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन COP27 में। इस अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993 की तुलना में समुद्री जलस्तर में वृद्धि हुई 2 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अंतिम रिपोर्ट में किन 3 गैसों में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में रहेगा? 4। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व विस्तारित है सहारनपुर और बिजनौर में। अब देश में कुल कितने हाथी रिजर्व की संख्या हो गई? 33। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। वर्ष 2022 में रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? द क्लोजिंग विंडो। इस वर्ष रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 13वां।
रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शीर्ष 3 देश कौन से क्रमशः चीन, यूएसए, भारत। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत का स्थान क्या है? 8वां। अगला देखते हैं, किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया गया है? थुंडी तट मिनिकॉय में है और कदमत तट, ये दोनों तट कहाँ है? लक्षद्वीप में। भारत में अब तक कुल कितने समुद्र तटों के प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है? 12। दोस्तों ये अक्टूबर तक का है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रक्षा विज्ञान में क्या है। रक्षा विज्ञान में पहला पॉइंट है, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर भारत और यूके के द्वारा। अजय वारियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैलिसबरी प्लेस, यूनाइटेड किंगडम में। यह अजय वारियर का कौन संस्करण था? 7वां संस्करण था। भारतीय वायुसेना के लिए निर्माणाधीन किस मध्यम परिवहन निगम ने स्पेन में अपनी पहली उड़ान भरी? C295। भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद किस पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? INS मगर को। भारत की प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव को। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO भारतीय नौसेना के द्वारा। यह परीक्षण कहाँ किया गया? गोवा तट पर। परीक्षण किस विमान से किया गया? IL-38 SD के द्वारा। किस देश की मेजबानी में आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? सिंगापुर। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन कब किया गया? 2 से 8 मई के बीच में। भारत के किस स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत ने इसमें भाग लिया? INS दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी UAE में। इसका आयोजन कब किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना के किस पोत ने भाग लिया? INS सुमेधा ने। भारतीय नौसेना में पहली बार किस पोत को ऑन द स्पॉट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? INS निरीक्षक को। INS निरीक्षक को नौसेना में कब कमीशन किया गया? वर्ष 1995। कब कमीशन किया गया INS निरीक्षक को? 1995 में। किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तली का आयोजन किया जा रहा है? भारत उज्बेकिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तली का आयोजन कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? कैंप इमाजू जापान में। कहाँ किया गया? कैंप इमाजू जापान में। वर्ष 2023 में आयोजित यह अभ्यास इसका कौन संस्करण था? 4था संस्करण था। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच होता है? जापान एवं भारत के बीच में। संयुक्त अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। किन दो देशों के बीच होता है तर्कस? भारत और अमेरिका के बीच में। कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? किसे प्रदान किया है? LH-MK3 मॉरिशस को। किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तेजस को। LCA नेवी। तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? HAL के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुमकुरू, कर्नाटक में। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारतीय सेना का वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, नासिक में। अभ्यास तोपची मुख्यतः केंद्रित है सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की तोपों, आर्टिलरी और मारक क्षमता के प्रदर्शन पर। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किए? त्रिशक्ति प्रहार। इस अभ्यास में शामिल प्रतिभागी थे भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र बल इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं, किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के पहली बार उससे समुद्र में उतारा गया? INS इम्फाल को। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? प्रोजेक्ट 15B के तहत। किस जगह तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल तट। इस सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अजय वारियर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में। इसका आयोजन किन देशों के बीच होता है? अजय वारियर भारत और यूके के बीच में। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं रूस। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च कितना है? $81.4 बिलियन और भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर खर्च में वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3.7%। अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वायुसेना, कलाईकुड़ा, पानागढ़ और आगरा में।
इस अभ्यास में शामिल हुए भारतीय वायुसेना में अमेरिकी वायुसेना। किस देश ने विश्व के पहले ड्रोन एवं हेलीकॉप्टर वाहक पोत का अनावरण किया? तुर्की ने विश्व के पहले ड्रोन एवं हेलीकॉप्टर वाहक पोत का नाम क्या है? TCG अनादोलु। सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अंडमान एवं निकोबार कमांड के द्वारा। इस अभ्यास में किसने भाग लिया? थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों ने। भारतीय नौसेना ने तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म में होने वाले आकस्मिकताओं को नियंत्रित करने के लिए मुंबई में किस अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? प्रस्थान। भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लिया है? फ्रांस ने भाग लिया है। ओरियन में किसने भाग लिया? फ्रांस ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास ओरियन का आयोजन कहाँ किया गया? माउंट डे मार्सन, फ्रांस में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है। यह किस प्रकार का सैन्य अभ्यास था? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास में कौन से देशों ने भाग लिया? भारत, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका। रमन अनुसंधान संस्थान RRF ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय नौसेना के साथ। यह समझौता कितनी अवधि के लिए वैध है? 5 वर्ष। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? MF हाइड्रा। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया? नॉर्वे में। भारत ने किस देश से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो खरीदने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह किस हेलीकॉप्टर के लिए खरीदा जा रहा है? MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए। अमोक थर्ड नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इस मिसाइल को किस प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्लिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन देशों के माध्यम से आयोजित किया गया? भारत, श्रीलंका के द्वारा। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती पोतों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किसके साथ समझौता किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिपबिल्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। आकाश तीर क्या है? स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में, कोंकण तट पर। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ प्रतिभाग किया है? रॉयल ब्रिटिश नौसेना के साथ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया? INS त्रिशूल, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के द्वारा। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का दूसरा पोत लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? INS एंड्रोथ। इस कहाँ लॉन्च किया गया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहाँ पर है? कोलकाता में है। किस देश ने पहले सबमरीन बेस का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस का नाम क्या है? BNS शेख हसीना। किस कंपनी को आग प्रतिरोधी इस्पात बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। किनके बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफी इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? भारत, अफ्रीका संघ। एफी इंडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। एफी इंडेक्स 2023 का यह कौन संस्करण था? दूसरा। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए गए? INS द्रोणाचार्य। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किसने किए? DRDO ने। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, ओडिशा। किस विमान पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित हुई? LCA तेजस। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका के ग्वाम में। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? P-8I विमान के द्वारा। यह किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में कौन से देश शामिल हुए? जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, भारत, अमेरिका। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया? मिलिट्री स्टेशन जोधपुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र में भारतीय थल सेना के साथ किस देश की सेना ने प्रतिभाग किया? सिंगापुर सेना। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 13वां संस्करण। युद्ध अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। ला पेरोस का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर में। वर्ष 2023 में आयोजित ला पेरोस इसका कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। ला पेरोस 2023 में किन देशों की नौसेनाओं ने प्रतिभाग किया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ला पेरोस 2023 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? INS सह्याद्री एवं फ्लीट टैंकर INS ज्योति। चेतक चौकस अभ्यास किसके द्वारा किए गए? भारतीय थल सेना के चेतक काप्स के द्वारा। भारतीय नौसेना के किस देश
की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? फ्रांस। दोनों देशों के बीच इस समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कब किया गया? इम्पोर्टेंट है। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? सिप्री के द्वारा। वर्ष 2018-22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा? भारत। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन सा? रूस। भारत को लगभग 45% शस्त्र आयात कहाँ से करता है? रूस से करता है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण में कितनी गिरावट दर्ज की गई? 5.1%। फिनजिक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? केरल में। फिनजिक्स 2023 सैन्याभ्यास भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? फ्रांस। इंडिया। फिनजिक्स 2023 का कौन संस्करण था? प्रथम संस्करण। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? INS त्रिकंद के द्वारा। कटलैस एक्सप्रेस 2023 किस प्रकार का अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। किस सेना के लिए माउंटेन राडार स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई? भारतीय वायुसेना के लिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में माउंटेन राडार स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। कितने देशों में वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया? 10 देशों में। इसका आयोजन किस देश की मेजबानी पे किया? संयुक्त अरब अमीरात में। सिन्धु मैत्री 2023 का अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ किया? जापान के साथ। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से किसने भाग लिया? C-7 ग्लोबमास्टर 3rd विमान ने। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। कलवरी श्रेणी किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS बागीर। इस श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है 5वीं? इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? प्रोजेक्ट 75 P-75। P-75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना? 6। इन पनडुब्बियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के सहयोग से। P-75 की 6 पनडुब्बियों के नाम क्या हैं? INS कलवरी, INS खंडेरी सॉरी, INS करंज, INS बेला और INS बागीर। और लास्ट वाला कौन सा? INS बागसीर। द्विवार्षिक रूप से आयोजित 3 सेनाओं के किस जल थल नभ अभ्यास का आयोजन किया गया? एम्फेक्स 2023। इसका आयोजन कहाँ किया? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी प्रोजेक्ट में तैनात होने वाले पहली महिला अफसर कौन बनी? सुरभि जखमोला। इन्हें BRO किस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट दंतक भूटान। उड़ीसा के चांदीपुर से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पृथ्वी सेकंड का। पृथ्वी सेकंड के तहत किस तरह से करने वाली मिसाइल है? सतह से सतह पर। दोस्तों, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ आज का सेशन, जो कि रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरण से संबंधित था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों का एक भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।